हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज हम बिटकॉइन और इथेरियम और सोलाना को तीनों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लंबा हो सकता है, तो आप ना पानी वानी बैठ लेके जूस वूस लेके बैठ जाइए। 2x की स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। वीडियो लंबी होने की वजह से मुझे मत कहिएगा कि आपने वीडियो लंबी करी, बल्कि आप 2x स्पीड में करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। आपसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एक छोटी सी चीज़ जो आप मेरे लिए कर सकते हो, जो मैं आपको सिखाऊंगा आज। आई होप कि आपको कुछ सीख के ही जाओगे। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गारंटी देता हूँ, अगर आप कुछ सीख रहे हो ना, याद रखना ये बात, वीडियो के अंत में आपको ये बात याद रखनी है, दिमाग को फिर बताना है कि इसके टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ये बात याद रखना, अगर कुछ सीख रहे हो तो सिखा के तो मैं जाऊँगा। ठीक, क्रिप्टोक्राफ्ट पे चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज के कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट हैं और जो शायद मार्केट को इफेक्ट भी कर सकते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं, क्रिप्टोक्राफ्ट की साइट को खोलते हैं। एंड जब हम क्रिप्टोक्राफ्ट की साइट को खोलेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। पहली चीज़ जो हमें दिखेगी यहाँ पर BTC USD, और इसके बाद हमारा यहाँ पर ETH USD, और यहाँ पर नीचे हमको यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज वगैरह। यहाँ पर US का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आना है 5 जून को। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट है। ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये भी बड़ी बात है। ये और ये न्यूज़ एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही US की ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और अफेक्ट कर सकती है मार्केट को। ठीक, तो इन दोनों टाइमिंग्स को अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना और देख लेना। आप चलते हैं बिटकॉइन में। देखिए, हाल ही में जब वीडियो बनाई थी तो आपको बहुत प्यारा लेवल बताया था, लाल कलर का ये जो दिख रहा है आपको, ये बताया था। मार्केट कहाँ थी? यहाँ पे थी 103 600 103 के अराउंड थी, समथिंग लाइक दैट। ठीक, मार्केट यहाँ पे थी। बोला आपसे क्या था आपके भाई ने? लिक्विडेशन बैठे हैं 106 से 100 500 के बीच में। आप विक देख लो, विक का अंदाज़ा देखो। रेक्टेंगल को मैंने छेड़ा हल्का सा भी नहीं है। 106 800 तक मार्केट गई। ये जो विक लगी है ना 106 800 तक, यहाँ पर रेक्टेंगल का हाई था और रेक्टेंगल आज भी वैसा ही है। वहीं एग्जैक्ट से विक लग के नीचे गिरा दिया लिक्विडेट करके लोगों को। अब इस रेजिस्टेंस, इसको मैंने ये बोला था कि यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड बनेगी, जो मैंने अपना फ़र्ज़ निभा के आपको दी। अगर आप देखोगे वहाँ पे, अगर आपने कोई भी सेल साइड की ट्रेड ली मेरे भाई, तो आपको वहाँ से 1.5% 2% का मूव मिल गया। हालांकि मार्केट अभी चॉपी मोड में है, तो इतना परसेंट भी बहुत है। ठीक, अब बात करते हैं अभी के एनालिसिस की कि करंट में मार्केट क्या लग रही है। अगर हम इस हाई से, मई का हाई जो ATH था, प्रीवियस वीक का हाई ये था 110 के, हमारा प्रीवियस वीक का लो जो है वो प्रोटेक्टेड है 103 के का। अगर ये 103 के का लो जो 4 घंटे की 200 EMA के साथ भी बैठ रहा है, ये सबसे ज़रूरी लेवल बन जाता है अब मार्केट के लिए। ये यहाँ पर सपोर्ट भी था जहाँ विक लगी थी। तो अब इस लेवल को देखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी होने वाली है, 103 के का, या फिर कह लो 102.8 के का। ठीक, ये लेवल जहाँ आपका टूटा, हमें एक भारी और भयंकर फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। और मैंने आपको ये बात समझाई है कि मार्केट में और बड़े लेवल्स कुछ हैं नहीं। अगर हम इसके निचले हिस्से को, यानी 102 के को भी छोड़, 102 से 103 के को लूज कर देते हैं, 4 घंटे में एक भयंकर 4 घंटे का, मैं बोल रहा हूँ, बेरिश व्यू स्टार्ट हो जाएगा। 4 घंटे का बेरिश व्यू क्यों? क्योंकि ये लाल वाली और पर्पल वाली EMA दोनों के नीचे हम आ जाएंगे। तो ये जो बेरिश व्यू स्टार्ट होगा, ये हमें ट्रिगर करेगा एक अच्छा फॉल, जो एटलीस्ट POC तक लाएगा। POC 96.8 के पे, ये जो आपको ग्रे कलर की लाइन दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कौन सी लाइन है। 1 मिनट रुको, यहाँ पर कहीं ऑप्शन होगा, आई थिंक ये वाला। ओके, सो ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, ये जो POC है, यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज़्यादा था 96.7 के या 96.8 के। हमारा टारगेट रहेगा अगर मार्केट वहाँ से गिरती है तो। बाकी सबसे बढ़िया जगह लेवल जो बिटकॉइन को उठाने का मैं बोल रहा हूँ, तब से 93 के होगा। 93 पे क्या है? बहुत सारी चीज़ें, मंथली, वीकली और EMA और RSI, बहुत सारे लेवल्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। उसके साथ साथ मैक्रो का गोल्डन पॉकेट भी है। ठीक, 93.2 के को देखते रहिएगा। उसके बाद 88 के से 87 के लास्ट है। तो ओवरऑल बाइंग कहाँ करनी है? ज़बरदस्त बाइंग, सबसे ज़बरदस्त बाइंग 93 के पे बनेगी। उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी बाइंग करनी तो 88 से 87 के बीच में, उसके ज़्यादा नहीं। अगर उसके नीचे हम गए तो फिर हमारा सब कुछ इनवैलिडेट हो रहेगा और हम बेयर मार्केट में आ जाएंगे, समझ रहे हो? और ये बेयर मार्केट डेली की बेयर मार्केट होगी, कोई छोटी मोटी नहीं। तो अब हम ज़रा 1 घंटे में जाते हैं। 1 घंटे में जिन चीज़ों को मैं देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, यहाँ पर एक M शेप पैटर्न बना था। कल जब मार्केट गिरी है, उसके बाद आपको दो से 3 लेवल मिले थे मेरे ख्याल से। ये M बना था परफेक्ट, और इसमें इसके हाई को लिया, और लेने के बाद उसने लिक्विडेट करा के अच्छा खासा फॉल आपको दिया। ठीक, इस M के प्ले आउट करने के बाद
अब जनरली ये वाला लो टैग होना चाहिए 103,500 का। अब अगर होता है तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, वरना मार्केट में न्यूज़ आ सकती है, हो सकता है नॉन फार्म पेरोल वाली न्यूज़ आ जाए या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो मार्केट को अफेक्ट करके ऊपर ले जाए। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, ठीक, 1 घंटे में, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमें मार्केट ख़राब लगे। ऐसा क्यों है बताता हूँ। जब ये डाउनफॉल आया ना मार्केट में, मैं आपको पहले बता चूँ 106 एक ऐसा लेवल था, यहाँ से उठाया था ये लेवल मैंने, ये बॉक्स, ये जो बक्सा बनाया था ये 106 के यहाँ से उठाया था। तो इस बॉक्स को देखते हुए हम इस बॉक्स के नीचे आ गए एटीएच बना के। ये ख़राब है कि नहीं आप बताओ? ऐसा बीटीसी को नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जब ये नीचे गिरा तो ये पूरे फॉल का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे फेबुक का 0.5 लेवल ये भी था 106 के, उसको भी टच कर दिया। अब आपको मैंने एक थ्योरी समझाई कि ऐसे करके ऐसे कोई चीज़ गिर रही है तो वो जनरली 0.5 तक जाती है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करती है। तो 0.5 को तोड़ना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, वो है 106,800 या फिर 106, समझ लो ये वाला है, 106,800 का, ठीक। 106,800 को अगर बिटकॉइन तोड़ देता है तो फिर तो ये इसमें 1.5 के लेवल के ऊपर एक डिस्काउंट प्रीमियम वाली बात हो जाएगी और ये ऊपर बुलिश हो जाएगा, ठीक। तब तक के लिए मार्केट एक लोअर हाई बना रही है, डेली के ट्रेंड में बता रहा हूँ। 1 घंटे में भले ये पूरा मूव आपको लगेगा कि बुलिश है, बट एक दिन के ट्रेंड में मार्केट बेरिश काइंड ऑफ वाइब दे रही है, ठीक। और लोअर हाइज ही बन रहे हैं मतलब मार्केट में, भले ये अभी आपको जो कुछ भी दिख रहा हो, ठीक। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, जो कि हमारा होगा इथेरियम का। अब इथेरियम सरप्राइजिंगली वेल होल्ड कर रहा है यहाँ पर बहुत तगड़ा, ठीक। अब इसमें क्या है, एक शॉट तो मैंने इसमें ली थी यहाँ पर, हालांकि रात की वजह से मैं इसे क्लोज नहीं कर पाया, बट ये लेवल को रिट्रेस्ट करके ऊपर गया है। हालांकि मैंने एक और चीज़ बढ़िया करी थी, इथेरियम का बॉटम लॉन्ग पकड़ा था कॉपी ट्रेड में 24 आई थिंक 85 के अराउंड, ठीक। ये वाला लॉन्ग पकड़ा था और मैंने यहाँ कहीं पे क्लोज भी कर दिया उसको, ठीक। अब यहाँ पर इथेरियम के पास क्या है वो देख लेते हैं। इथेरियम के पास अभी लेवल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, ये एक लेवल जोन के अंदर है, जो पूरा सेलिंग का जोन है ना ईटीएच में जो आया था ये 2788 से, पूरे सेलिंग के जोन से 0.5 का लेवल 2629 पड़ता है। उस लेवल का ही एरिया मैं वेट कर रहा हूँ कि वहाँ के नीचे अगर क्लोजिंग होगी तो इथेरियम बेरिश होगा, वरना फिर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक्शंस भी लेंगे, देखेंगे क्या होता है मार्केट में, ठीक। इथेरियम का गोल्डन पॉकेट जो जोन है वो 2665 है और 2670 समथिंग है, ठीक। ये एरिया भी मेरे लिए बहुत क्रूशल होगा। अगर मुझे मार्केट को शॉर्ट करना, बीटीसी वीक लगेगा तो मैं यहाँ पर शॉर्ट बनाऊंगा बहुत तगड़ी, ठीक। यहाँ पर भी एक शॉर्ट बनती है, ठीक। तो दोनों ही शॉर्ट हमारी बन सकती है, ठीक। टारगेट आपका यही रहेगा 2575 का, फिर आपका यहाँ पे 2528 2477 के बीच तक टारगेट रह सकते हैं। ये शॉर्ट का एंट्री हो गई। अब लॉन्ग का क्या होगा, लॉन्ग आप अभी बनाओगे नहीं, लॉन्ग आप यहाँ कहीं पे बनाना स्टार्ट कर सकते हो 2500 से 2100 अगर आता है मार्केट, ठीक। सॉरी 2500 हटा दो, 2500 तो पहली एक स्काल्प खेलने की एंट्री है। सबसे बेस्ट लॉन्ग इथेरियम में जो बनेगा वो ये 2400 के अराउंड बनेगा, एग्जैक्ट 2400 नहीं आया बट 2200 के अराउंड भी बन सकता है। अब आज सुबह मैंने एक चार्ट शेयर किया, उसमें आपको बताया कि सोलाना जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर वीक लग रहा है, और इस चार्ट को मैंने शेयर भी किया अपने ट्विटर पे। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें। सोलाना 4 घंटे के उसी ट्रेंड को जो मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, 1 घंटे 4 घंटे की 200 EMA दोनों को ब्रेक डाउन करके फिर रीटेस्ट करने गया, और रीटेस्ट के बाद गिरा भी। तो ये जो रीटेस्ट था ये बेरिश होगा, और टेक्निकली देखें, अगर टेक्निकली ट्रेडिंग वाइज आपको इस हाई का एसएल लगा के ट्रेड शॉर्ट की लेनी चाहिए। टारगेट आप क्या रख सकते हो, टारगेट आप प्रीवियस में जाके पीछे कोई लो ले सकते हो, ये वाला लो मैं 140 का रख रहा हूँ 0.5, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ये सोलाना का प्लान है। सोलाना क्यों वीक है, 4 घंटे में ट्रेंड वीक है, प्लस इसने ये जो सपोर्ट जिसको ले रहा था इतने दिनों से उसको ब्रेक करके नीचे गिरा है, फिर रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो रीटेस्ट में तो शॉर्ट बनेगा ना लॉन्ग की जगह, ठीक। ये एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आप ऑप्टिनेक्स के टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, और हमारे रेफरल लिंक से आप बिंगेक्स पे साइनअप करके ट्रेड करते हो और आपका वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आपको हम VIP 5 में कर देंगे, जिससे आपकी जो फीस है वो 50% ऑफ हो जाएगी। ये आपको फ़ायदा मिलेगा हमारे साथ ही। और सच में आपको मानना हो ना मानना हो, मैं एक्चुअल में ट्रेड बिंगेक्स पे ही ले रहा हूँ। पिछले 6-7 महीने से तो पार्टनर हुआ, उससे पहले भी मैंने ट्रेड ली है, ठीक है। तो आपको जैसा भी लगे, आपको अगर सही लगता है मेरा काम तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो बिंगेक्स पे मेरी रेफरल लिंक से ट्रेड करके और साइन अप करके। ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।